जिंदाबाद भावी सीएम जिंदाबाद 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 दूसरे चौटाला जिंदाबाद 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 दूसरे चौटाला तुम आगे बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं दूसरे चौटाला आगे बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद 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 डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद 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 भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा ओम प्रकाश चौटाला जी अमर रहे ओम प्रकाश चौटाला जी अमर रहे जिंदाबाद 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 भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 सारे बोलो जिंदाबाद 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 भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा ओम प्रकाश चौटाला जी अमर रहे डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद 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 कौन है जी सही है ना ही बाजा वही बाजू ब्लड डोनेट सेंटर जीन के जो बैच हैं वो लगाए हैं दुष्यंत चौटाला ओम प्रकाश आज जीन में पहुंचे हैं हरियाणा के पूर्व दुष्यंत चौटाला और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ले लिया दो रह गए मीटिंग के बाद बैठ जाए से आए पांचों विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि चीज की भावना पर पहुंचने पर आप लोगों ने जो 7 तारीख को एक रैली को बहुत ही कामयाब आया है उसका मैं पूरा जिला टीम के और पूरा कार्यकर्ताओं का सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। जय जननायक करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जोरा सिंह जी। और मैं बताना चाहूंगा पूर्व में हमारे विधायक अमरजीत डांडा जी वो आए और अपना संबोधन रखें। अमरजीत डांडा जी।
बाबू जी, भाई सुंदरलाल जी, गोकुल जी अध्यक्ष, बाबा शर्मा जी, बड़े भाई कृष्ण अटकी जी, उत्तरायणपुरा जी, चाचा ईश्वर जी और दरबारा जी, युवा के जिलाध्यक्ष भाई दीपक देसवाल जी और सम्मान को चौधरी पुताला की पहली पुण्यतिथि पर जिला के सभी साथी सभी वर्कर आज पार्टी ऑफिस में पहुंचे हैं। चौधरी पुताला को उस वक्त के नमन किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौधरी पुताला जी छत्तीसगढ़ नेता थे, एक बिरादरी में उन्होंने काम किया है, प्रदेशवासी में बढ़ाने का काम किया है। आज उनको इकट्ठे होने के लिए इकट्ठे होकर भाई दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मैं भाई दुष्यंत चौटाला जी का जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ जो साथ अपनी चुनाव में स्थापना दिवस हुआ था उसमें सभी बढ़ कर सभी वर्ग में सभी साथी ने सभी महिला ने बढ़ कर भाग लिया है। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों का और पार्टी मजबूत करने के लिए आप सभी ने दिन रात मेहनत करी है तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आगे जी जो नीति जो बताएंगे उनके भाई में सारे आता है उसको कंप्लीट करने का काम करना है। प्रत्येक बूथ के ऊपर कार्यकर्ता बनाने का काम करना है और उसके बाद अपनी जो निजी वाहन है गाड़ी है उसके ऊपर झंडे लगा करके झंडियां लगा करके और घरों पर झंडे लगाने का काम भी करना है। जब ये सब हम मिलकर मेहनत करेंगे तो दिन दूर नहीं होगा 2029 में प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और रैली के सह संचालक बजनी दादा जी, जिला अध्यक्ष जोरा सिंह जी, कृष्ण राठी जी, हमारे बीसी सेल के अध्यक्ष और प्रभारी सैनी साहब, एक्सिन साहब, नरवाड़ा के प्रभारी और एससी सेल के भी प्रभारी पूर्व विधायक रमेश कटक जी, हमारे प्रभारी उत्तरायण के भाई अनिल जी, हल्का के अध्यक्ष भाई सुनील जी, सुरेंद्र जी, भाई ईश्वर जी, सुरेंद्र जी, विजेंद्र जी, जिला के हमारे प्रभारी सत्यनारायण जी, यहाँ पर मौजूद राष्ट्रीय प्रदेश और जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारीगण उनके प्रति प्रेम समर्पण भाव के प्रति अर्पित करने का काम। और मैं भी चाहूंगा कि जब हम ऑफिस में घुसते तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का स्टैच्यू बस स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने यहाँ पर स्थापित किया था कि जब भी पार्टी ऑफिस में आए तो आते जाते जननायक चौधरी देवीलाल जी को हम याद करें। और जीत जिले की तरफ से तो मैं कह मेरी तरफ से या ईश्वर जी की तरफ से या मास्टर जी की तरफ से या किसी एक व्यक्ति की तरफ से जीत जिले के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हम ये संकल्प ले कि आने वाले 2026 के वर्ष में तो स्टैचू के साथ स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी का स्टैचू यहाँ पर आपका नाम नहीं है। और मुझे लगता है यहाँ बैठे हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा भी होगी कि दोनों जननायक और जैसे आज विपक्ष के लोग भी अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख रहे हैं लोग दोनों की याद
हर उस व्यक्ति के मन में जब भी वो पार्टी के ऑफिस में आएगा तो उसी समर्पण भाव से उस याद को पुष्पार्पित कर कर अपने मन में लेकर जाएगा। और शायद हम सब के लिए मार्गदर्शक का तौर पर भी दोनों ने किया है, आने वाले भविष्य में भी करते हैं। और मैं तो इतना बोल सकता हूँ, इस देश की प्रगति में, उन्नति के अंदर भी उनका जो योगदान है वो मूल्य रहा। वैट जैसी योजना को लाकर इस देश के टैक्स सिस्टम को सुधारने की बात, या मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर गुड़गांव को विकसित करके दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर बनाने की गति देने की बात, या रोड नेटवर्क में केएमपी जैसा विजन देकर आज तो 152 डी और के बन गए 2002-3 के दशक में, वो सोच रखनी है। या उद्योग को कैसे प्रदेश में स्थापित किया जाए, वो सोच रखनी है। उन्हें हमेशा सबसे टकराव करके कैसे प्रदेश और देश आगे बढ़े, उस सोच को इस देश में इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का काम किया। और आज मैं चाहता हूं कि हम भी उस संकल्प को आगे लेकर संगठन के तौर पर उनकी सोच को कैसे अपने जीवन में ला पाए और कैसे प्रदेश की प्रगति में ला पाए, इसके ऊपर संकल्प लेकर जाए कि हम सब ने मिलकर आने वाले वर्षों में काम करके अपनी ताकत। साथियों, आज की इस बैठक का एक और उद्देश्य है कि जो मेहनत आप सब ने की, उस मेहनत के लिए आप सब का मिलकर आभार भी प्रकट करें। और मुझे खुशी है कि रैली के संचालक विवेक शर्मा जी थे और सह संचालक के तौर पर उनकी दादा जी थे। बढ़िया व्यवस्था जुलाना के खुले मैदान में इनने करने का था, मगर उस बढ़िया व्यवस्था के साथ अगर बढ़िया नतीजा आया तो आज इस प्रांगण में बैठे हुए एक एक चेहरे की मेहनत है। मगर मेरे से ज्यादा एक एक कार्यकर्ता ने इस रैली के लिए काम किया। मुझे खुशी है, कोई ना जा पाया तो भी गांव से उसने साथ चला, कोई बीमार था तो फोन के माध्यम से अस्पताल से भी लगा रहा, मगर उसने रैली में साथियों को जरूर भेजने का काम। किसी के घर में शादी थी तो भी उसने शादी का काम के साथ साथ पार्टी का साथ समर्पण भाव से किया। और उसका नतीजा था कि जो लोग बैठे बैठे क्या करते थे, ना कुछ नहीं बचा, तो खत्म हो गई। आज रैली को समाप्त हुए 13 दिन में एक आदमी ने भी टीवी पे बोला नहीं कि इनकी रैली में ये था। ये पत्रकार साथी खड़े, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो आप बड़े साथी दिखाया करते हैं, ये खाली होगी, ये हो गया, ये हो गया, मारा कौन दिखाते जी। और अपनी इच्छा, स्वेच्छा और लगन के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को मजबूती देने जुड़ा। और मेरे को तो रैली के बाद कई साथी अलग अलग जगह दिखे, क्योंकि इस बार तो होड़ मची हुई थी कि हम एक गाड़ी काटेंगे तो दूसरा काम करता था, हम भी एक गाड़ी काटें। मगर मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करूंगा, चाहे वो स्कूल संचालक थे, चाहे वो प्राइवेट बस ऑपरेटर थे, जिनने हमारा सहयोग किया। और इस बार गाड़ियों से फालतू बसों के अंदर आप सब ने चढ़कर रैली में पहुंचने का, और बसों वाली बात मेरी सच हुई नहीं हुई, जो पहुंचेगा रैली में बीच में खड़ा होगा। और ये आप लोगों की बदौलत है, आप लोगों की मेहनत थी जिसने पार्टी संगठन के 8वें स्थापना दिवस को एक मील का पत्थर स्थापित। और मील का पत्थर ही नहीं, मुझे जब अमरजीत ढांडा ने प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खड़ा होकर अपने भाषण के बीच में कहा डॉक्टर साहब को, यदि आज मुझे सपना आया कि मैं जुलाना में भाषण दे रहा हूँ, तो मुझे भी ये लगा, मन का जींद में पहला स्थापना दिवस हुआ था, मैं 8 बार भी आया। मगर उस विश्वास ने
मुझे लगता है एक कार्यकर्ता के हौसले को बढ़ाने का काम ऊपर से बैठा देख रहा था 3 महिला अध्यक्ष थी जिनने पूरी रैली पानी की व्यवस्था हो और महिलाओं के लिए कोई चीज ऊपर देखते देखते चाहे मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब बोल रहे इन्हें अपनी जिम्मेवारी को वॉलंटियर के तौर पर प्रधान के तौर पर नहीं वॉलंटियर के तौर पर अंतिम तक निभाया और मुझे खुशी है कि श्रीमती नैना चौटाला जी ने अंत में फिर इन सबको ऊपर बुलाकर बधाई। मैं युवा वाले साथियों को भी बधाई दूंगा। वॉलंटियर के तौर पर जाम लगने की स्थिति रही हो चाहे गाड़ियों को खड़ा कराने की स्थिति है जो जिम्मेवारी थी आपने बहुत अच्छी तरीके से और कई साथी कह देते हैं जिला अध्यक्ष हल्का अध्यक्ष जिले और हल्के की जिम्मेवारी इनकी कोऑर्डिनेशन है जिसने आप सबको समय अनुसार रैली के स्थल पर पहुंचाने का काम किया। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाते और इनके साथ साथ जो मेरे वर्ग के प्रभारी थे जो दूसरे जिलों से आकर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे थे चाहे हमारे बीसी सेल के अध्यक्ष सैनी साहब हो रमेश खटक जी हो चाहे प्रोफेसर साहब आज मुझसे डॉक्टर साहब छुट्टी मांगे अनिल हो जिनकी ड्यूटियाँ लगी उनने भी पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाया। रणबीर त्यागी भी पहुंचना और मुझे लगता है जो चिड़िया घोंसला बनाती है और एक एक तिनका जोड़ती है इस बार कार्यकर्ताओं ने भी फील्ड में जाके उस तिनके को जोड़ने का काम किया। मैं नरवाड़ा गया हूँ चाणा गया हूँ शहीदों गया हूँ मैंने देखा कि जिन लोगों में कार्यकर्ताओं में जो हौसला इस रैली के लिए था अगर अगले 4 साल उस हौसले को बरकरार रखे और उसको बढ़ाए तो आप नजरिया देखना जब पार्टी का 12वां स्थापना दिवस हम मनाने का काम करेंगे तो इस प्रदेश में पंडित भंडारा जैसी लहर आपको मैं तो बोल आज आप सबके आने पर आपका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अब काम की बात पर भी आ जाए रैली की बात खड़े ना अब हमने रैली को तरली स्थापना दिवस तो बना लिया अब संगठन वाले काम पे गति थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। एससी सेल और युवा सेल के प्रधान यहाँ बैठे हैं 26 जनवरी का टारगेट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिया और दोनों प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के प्रभारी और अध्यक्ष भी आ रहे हैं। आप भी नोट कर लो रैली अपनी जगह थी संगठन अपनी जगह मेरी जरूर चाहिए मैं आ जाऊं मगर 26 जनवरी को तो हल्का लेवल तक की संगठनों की कार्यकारिणी मगर 5 जनवरी से पहले हल्का प्रधान की नियुक्ति और जिला कार्यकारिणी अपने सेल की आपने खुद आकर सेल की घोषणा करती जानी और इसको समय अनुसार हम कर ले तो आप देखना फिर फरवरी के अंदर पार्टी की जो और गतिविधियां शुरू होगी चाहे वो टिमरी चौपाल हो युवा युवा हो उसके अंदर भी आपको कितना लाभ अच्छा काम किया। कार्यकर्ताओं ने जाकर पार्टी के और कार्यकर्ताओं के घर पे झंडे भी लगाए। हम साधनों में तो लगा कर गए थे पर घरों पर झंडा लगाने का काम जब घर पे झंडा होगा तो पड़ोसी भी पूछेगा क्या हो गया नया नया पता तो झंडा लगाया और वो आपका हौसला देख के आपसे चर्चा में लिया और जो दुष्प्रचार था तो ऐसे गांव में जाके आए जिनमें शायद 4 साल में पहली बार संगठन की कोई मीटिंग थी उन गांव में भी प्रोग्राम हुए जहां लोग आपको रोका करते थे क्यों कि उन लोगों को भी एहसास हो गया कि 1 साल पहले तक जो दुष्प्रचार फैलाया गया उसका मुख्य जिम्मेवार कौन था। तो मेरा निवेदन है कि अगले 1 महीने के लिए सभी साथी मिलकर संगठन निर्माण अपना कार्य करें और एक प्रधानों से निवेदन करूंगा इस दौरान जब आप जाओ 2-4 ऐसे साथी भी होंगे जो जिम्मेवारी लिए बैठे हैं और उनने शायद उतनी इच्छा शक्ति के साथ संगठन में काम नहीं किया या बिल्कुल ही काम नहीं किया पिछले रैली में भी
उनकी भी सूची बनाकर जरूर पार्टी को देने का काम करें कि आने वाले समय में जब नई जिम्मेवारियां दे तो उन लोगों को जिम्मेवारी से मुक्त करने का भी काम। कईयों को लगेगा कि नहीं ये चीज छोड़ो, क्यों बोलो, मगर आप ये सोचो कि जो लोग काम नहीं करते जिम्मेवारी है वो कितनों का मनोबल और तोड़ देते हैं। और कोई ऐसा है जो कह रहा था कि ना कुछ ही को नहीं बचा, कुछ ही को नहीं होगा, उनका भी बता दिया और उन्हें वीडियो भी दिखा दिया गिराना। तो मेरी विनती है, संगठन आपका है, आपने बनाना है और अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। और मैं प्रभारियों से, हल्का प्रभारियों से निवेदन करता हूँ, ये ना सोचिए रैली के प्रभारी को, प्रभारी 5 साल के हो, पैदा को नहीं छोड़ो। कमल है मेरा करा पड़ा खड़े आवाज तो जब भी जरूरत थी जब भी नहीं पाया ये भी तो करा पड़ा एक बार की स्थापना दिवस के अवसर पर जो मेहनत साथियों ने करी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, मेरी ब्रिज शर्मा जी की तरीके से दिला दर दिला जाकर साथियों का आभार भी प्रकट कर और आज उसके उपरांत 7वें जिले के तौर पर जींद के अंदर आए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कर्मस्थली, राजनीतिक संघर्ष की स्थली रही जींद में आज रक्तदान शिविर के माध्यम से साथियों ने उनको अपने पुष्पांजलि भी दी है, याद भी किया है। और मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि जल्द जींद का हमारा पार्टी ऑफिस है जहाँ पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का बस्ट लगा हुआ है, इसके साथ हम स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी बस्ट लगाकर एक परमानेंट स्थान ऐसा बनाएंगे जहाँ सब मिलकर उनको हर वर्ष नमन भी करेंगे, याद भी करेंगे और उनके करे कामों को प्रदेश की अगली पीढ़ियों तक याद रखेंगे। आज प्रदेश में चाहे चुंगी माफ़ करने की बात हो, चाहे वैट हटाने की बात हो, चाहे प्रदेश वैट लगाने की बात हो, चाहे प्रदेश को रेवेन्यू पॉजिटिव लाने की बात हो, चाहे गुड़गांव जैसा मिलेनियम सिटी बसाने की बात हो, कितने ऐसे कदम हैं जो आने वाली जनरेशन्स को हमें बताने पड़ेंगे कि स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रदेश की तरक्की और देश की तरक्की में जो योगदान दिया है वो अमूल्य रहा। कल अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने मुंह की खाई। ये साफ मंशा दिखती है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ मिलकर प्रदेश के मुद्दों की नहीं, अपने खुद के मुद्दों की बातें रख रहा है। और जिस तरीके से कल सारा मामला विधानसभा में चला, ये दिखता है कि प्लानिंग दोनों पार्टियों के बीच ऑलरेडी थी। इसलिए तो नेम होकर 10 मिनट बाद उन सारे विधायकों को वापस लाया गया। तो ये सारे विषय हैं और धीरे धीरे आप जैसे जागरूक साथी भी दिखाने लग जाओगे तो और अच्छी तरीके से जनता को जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का गठजोड़ है वो और अच्छी तरीके से दिखेंगे। हम तो निरंतर कहते आए हैं कि विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहाँ अच्छे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए।
आज कानूनी व्यवस्था आपने खुद देखी होगी। कल रोहतक में रात को गोलियां चली, 2 दिन पहले एमडीयू में बुलेट प्रूफ गाड़ी घुसी, कैथल के अंदर 2 ताऊ भतीजे को मारा गया, दवाड़ी में एक बच्ची के साथ रुपाणा बिश्नोइया में जो घटना हुई, कोई अछूती तो नहीं है वारदात। लॉ एंड ऑर्डर पर अब तक सदन में एक व्यक्ति ने भी चर्चा नहीं करी। ये दिखाता है कि वो प्रदेश की स्थिति के लिए कितना गंभीर है। क्राइम कंट्रोल होना होता तो अब तक हो जाता, ये तो बड़ा है। और नए साल पर नए को जिम्मेवारी मिलेगी, वो कितना अच्छा कर पाएंगे वो तो समय बताएगा। परिवार की जो सिक्योरिटी हटाई, जो करा गया है, किस मंशा के साथ किया गया है, हमारे परिवार छोड़िए, हमारे लोकसभा का उम्मीदवार राहुल फाजिलपुरिया था, उसकी गाड़ी पे जब वो स्वयं सवार था 3 गोलियां चली, 11 लोगों को अब तक अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें से 5 के साथ मुठभेड़ हुई, इनकाउंटर हुई। आज उसकी हटा ली। ये तो हमेशा सरकार की दिखती है, क्यों इस तरह के कदम उठाए, ज्ञान में नहीं है किसका किसके पास आया है। हमारी जो जिम्मेवारी है, 22 के 22 जिले हेडक्वार्टर्स पर पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनको याद करें। मैं तो आज खुश हूँ कि बियॉन्ड पार्टी आज सभी दलों के लोगों ने ये माना है कि हरियाणा के लौह पुरुष कोई थे तो स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी थे। हमें खुशी है कि चौधरी देवीलाल के लिए जैसे जननायक के तौर पर उनको याद किया जाता है, वैसे लौह पुरुष के तौर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी को आज पूरा प्रदेश का एक एक राजनीतिक दल का एक एक व्यक्ति याद कर रहा है और वो उनकी पहचान रही है। और संगठन की ताकत और संगठन की सोच को कैसे आगे लेके जाना है, उसके अंदर तो सभी उनसे सीखे हैं, हम भी सीखे हैं और संगठनों में गए लोग भी सीखे हैं। तो आज सब मिलकर इन्हीं चीज़ों को आगे लेकर चले और सिद्धांतों पे उनके दिखाए मार्गदर्शन पर लड़ाई आगे की संघर्ष की लड़े तो जरूर उनके दिखाए मार्ग को। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।